तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आ गए हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर हम आज क्रिएट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा रेसिपी जनरेटर। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि हम जो है हम अपनी रेसिपीज़ की कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट इंसर्ट करेंगे और उन इंग्रेडिएंट की लिस्ट के हिसाब से हमें ये बताएगा कि हम उनका यूज़ करके हम कौन से रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो अपने घर में अकेले हैं और आपके किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, तो आप लोग उन उन सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बॉक्स में दिखाया हुआ है। यहाँ पर उन सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इस फाइंड रेसिपी बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी उन इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से आपको बताएगा कि आप लोग क्या-क्या बना सकते हैं। तो आगे वीडियो में देखते रहिए, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ रेसिपी, क्योंकि हम रेसिपी का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसलिए मैं इस फ़ोल्डर का नाम भी रेसिपी रख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है रेसिपी, और इस फ़ोल्डर को अगर ओपन करूँ तो इसके अंदर भी कोई भी फ़ाइल क्रिएट नहीं किया है। अब सिंपल से मैं क्या करूँगा, इस फ़ोल्डर को जो है मैं अपने वीएस कोड के अंदर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं वीएस कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। तो आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा फ़ोल्डर था, ये था हमारा रेसिपी फ़ोल्डर, तो मैंने जो है वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। और यहाँ पर मैं बाकी चीज़ों को कट कर देता हूँ, जैसे वेलकम पेज को और ये चैट को कट कर देता हूँ। तो इस रेसिपी फ़ोल्डर के अंदर मुझे क्या करना होगा, एक फ़ाइल बनानी होगी जिसका नाम होगा app.py। तो app.py बेसिकली एक पाइथन की फ़ाइल है। इससे क्या होगा, इससे हम जो हमारा इंटरफ़ेस होगा, यानी जो हमारा यूज़र आएगा उससे इंटरैक्ट कर पाएगा, तो उस इंटरफ़ेस को हम क्रिएट करेंगे, यानी कि इस स्ट्रीमलाइट की हेल्प से हम यहाँ पर एक इंटरफ़ेस को क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने पाइथन की app.py फ़ाइल को बनाया है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि साथ में हम एक और फ़ाइल बनाते थे, जिसका नाम रखते थे .ipynb, यानी कि एक जुपिटर की फ़ाइल भी बनाते थे। ऐसा हम तब करते थे, जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर हमें ट्रेनिंग का पार्ट और जो हमारा यूआई यानी कि स्टेटमेंट का पार्ट अलग करना होता था, तब हम 2 फाइल क्रिएट करते थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर हम सिंपल सा app.py के अंदर ही अपने मॉडल को ट्रेन और स्ट्रीमलाइट का यूज़ करके इसको एक इंटरफ़ेस भी दे पाएँगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल फाइल में यानी कि app.py के अंदर ही हम सारा कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अपना जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उसका नाम है स्ट्रीमलेट, तो मैं स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज़ एसटी। और इसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमारी दूसरी लाइब्रेरी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, जिसका नाम है पांडास। इसको एज़ अ पीडीए में इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके साथ ही मैं कुछ साइकिट लर्न लाइब्रेरी से कुछ चीज़ों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ फ्रॉम, ये सब आपको पता होगा, फ्रॉम स्केलर डॉट टेक्स्ट, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र को। टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र, ये टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र क्या है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो इस चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँगा आप लोग को, तो इस बात की आप लोग टेंशन मत लेना। और इसके साथ ही मैं एक और लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम स्केलर्न, जो कि स्केलर्न से ही है, स्केलर्न डॉट मैट्रिसेस डॉट पेयरवाइज़, और इससे मैं इंपोर्ट करूँगा हम कोसाइन सिमिलैरिटी को। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में, दोनों चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पर भी एक बार हल्का सा इसका ओवरव्यू दे दूँगा। तो चलते हैं, हमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ थी, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर काम आने वाली थी, उन सभी को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक डीएफ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर पीडी डॉट रीड सीएसवी, रीड सीएसवी क्या है, ये हमारा जो पांडास का एक मेथड है। तो पीडी डॉट रीड सीएसवी, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, अपने उस फाइल को रीड करेंगे जिसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये हमारा डेटा बैंक है, इस फ़ोल्डर के अंदर जो है हमारा वो डेटा सेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमारा जो है डेटा सेट मिल जाएगा। मैं इसको ज़रा ढूँढता हूँ। सिंथेटिक डेटा, ये रहा सिंथेटिक रेसिपी। इस फाइल की जो यानी कि इस जो डेटा सेट है, मैं क्या करता हूँ, इसका जो पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ वापस वीएस कोड पे, और यहाँ पर मैं उसको पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देख पाएंगे जो हमारा पाथ था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम और आ गई। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कॉमा लगाएंगे
और जो हमारा इनकोडिंग है उसको कर देंगे लैटिन, यानी कि लैटिन। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डेटा सेट है उसको इनकोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं कि इनकोडिंग लगा देते हैं लैटिन 1 S1। इससे क्या होगा, हमारा जो जो हमारा डेटा सेट है वो इजीली रीड हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं होगा। तो मैं एक बार अपने डेटा सेट को आपको दिखा देता हूँ तो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वापस में अपने इस सिंथेटिक रेसिपी डेटा सेट के अंदर चलते हैं और इसको मैं एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो डेटा सेट है, पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये जो डेटा सेट है ये हमें इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। इसको मैंने खुद ही क्रिएट किया है, यानी कि इसके अंदर मैंने जो रेसिपीज नेम है और इंग्रेडिएंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और जो इमेज है, इन सबको मैंने खुद ही क्रिएट किया है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज ऐसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये हमारे हो गई इमेज URL। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर रेसिपी नेम है, इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इंस्ट्रक्शंस हैं और उनका इमेज है। तो जैसे कि हमारी एक रेसिपी है चिकन करी, तो चिकन करी के अंदर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो सब पड़ी हुई है यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। तो लोग चिकन, ओनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक और भी जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उनको बनाने का इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ कैसे उनको बनाएंगे, यानी कि उनको बनाने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही उनके लिए एक मैंने इमेज भी डाल रखी है। ये जो इमेज हुई है, ये जो यानी कि जहाँ पर मैंने इमेज डाल रखी हुई है, ये मैंने सैंपल के लिए इमेज डाल ली है, यानी कि इनका जो इमेज होगा वो जरूरी नहीं कि जैसा कि चिकन करी दिखा रहा है तो यहाँ पर चिकन करी का ही इमेज हो। तो मैंने अलग अलग इमेज यहाँ पर नहीं इंपोर्ट की है, मैंने जो है एक सेम इमेज लगभग सभी में रख दी है। तो आप लोग चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एक्सेल पे आना आप। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप लोग को यहाँ पर अभी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सिर्फ 11 एंट्रीज हैं, यानी कि अगर आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो बनानी है तो आप लोग यहाँ पर रेसिपी का नेम डालते हुए यहाँ पर तक आप लोग फिल कर देना और उसके साथ ही उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को फिल कर देना और उनके इंस्ट्रक्शंस और उनसे रिलेटेड उनकी जो है एक फ़ोटो लगा देना। सब चीज़ों से क्या होगा कि आप लोग जो है एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हूँ जिसके अंदर सिर्फ 11 एंट्रीज हैं। मैं इन्हीं 11 एंट्रीज के ऊपर जो है काम करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी एंट्रीज हैं, यानी कि और भी आप लोग डेटा सेट ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल से आप लोग यहाँ पर आके उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और वापस इस फाइल को आप लोग अपने VS कोड के अंदर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग कुछ समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ यहाँ से और इसको कर देता हूँ डोंट सेव और मैं चलता हूँ वापस VS कोड पे। तो यहाँ तक मैंने जो है DF के अंदर, यानी कि जो DF वेरिएबल है इसके अंदर मैंने अपने डेटा सेट को जो है स्टोर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस DF के अंदर से मैं अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि ये जो कॉलम है एक्सेल पे आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम है इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि ये पास्ता और ये गार्लिक टमाटो, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं उनको क्या करूँगा, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा और अगर कोई कोई जो भी ऐसी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल भी कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोट्स लगाए हैं और इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट को जो है कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस DF के अंदर से मैंने जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम के ऊपर जो है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसके अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होंगी उनको मैं फिल कर दूंगा। तो इसके लिए मैं फिल एन है, यहाँ पर मैंने लिखा फिल एन है, यानी कि जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होंगी उनको मैं किस चीज़ से फिल करने वाला हूँ, उनको मैं फिल करने वाला हूँ एक ब्लैंक स्ट्रिंग से। और इसके साथ ही जितने भी उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो str डॉट लोअर केस, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया लोअर मेथड, जिससे क्या होगा जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मैंने इस लाइन में क्या किया है। तो सबसे पहले जो है मैंने जो भी मेरा डेटा सेट था उसके अंदर से मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट कॉलम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैंने उस इंग्रेडिएंट लिस्ट कॉलम के अंदर मैंने जितने भी मान लो कोई मिसिंग वैल्यूज होती है, तो उस मिसिंग वैल्यूज को क्या करें, सबसे पहले वो फिल कर देगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग से, यानी कोई भी मिसिंग वैल्यूज अगर पाता है तो उस चीज़ को ब्लैंक स्ट्रिंग से फिल कर देगा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट लोअर, यानी कि जो मेथड होता है स्ट्रिंग का, उस चीज़ को मैंने यूज़ किया है। इसका यूज़ क्या होता है कि जो जो भी हमारी टेक्स्ट है हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर हमारे तो कैपिटल में या फिर कैमल वर्ड में लिखा हुआ है, उन सभी को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा इस इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर वो सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को एक्सेल पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जितना भी जो टेक्स्ट है, जैसे कि ब्रेड बटर और ये
चीज़, चिकन, ओनियन, वैसे तो यहाँ पर सब लोअर केस में ही लिखा हुआ है, लेकिन इन केस अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो लोअर केस में नहीं है, तो उसको भी ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ होंगी उनको ब्लैक इंस्टिंक से जो है फिल कर देगा। ये काम करेगा हमारा डीएफ, ये लाइन जो है ये काम करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टोराइज़र नाम का जो है एक वेरिएबल बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेक्टोराइज़र नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर हम जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइज़र, इस चीज़ का एक जो है मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइज़र, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर जो है कॉल कर लिया है। तो बेसिकली ये मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइज़र का। इस वेक्टोराइज़र नाम का जो है मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब ये टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र क्या करेगा, बात बेसिकली करता ये है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर ही काम करते हैं और जो हमारा टेक्सचुअल डेटा है उस पर काम नहीं करते, उस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो वेक्टोराइज़र हमारा क्या करेगा, जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसके अंदर सभी जो वैल्यूज़ हैं वो एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। इन सभी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र। लेकिन इनका जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे जैसे कि आप लोग इनकोडिंग करते होंगे, या फिर वन हॉट एन्कोडिंग या फिर लेबल एन्कोडिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ना एक वैल्यू असाइन कर देता है। यानी कि पर्टिकुलर क्लासेस को उनके हिसाब से वैल्यू को असाइन कर देता है। लेकिन इसमें टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र में क्या होता है, इसमें जो वैल्यू असाइन होती है वो उनके वेटेज के हिसाब से असाइन होते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी बार आया है, अगर ज़्यादा बार आया है तो उसका उसका वेटेज के हिसाब से उस वैल्यू को असाइन करेगा। तो ये काम जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर आपको टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र फ्लो को और समझना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या फिर जो पिछली वीडियो है मेरी उसमें आप लोग जाना और देखना, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से जो है टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीएफ आईडीएफ और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, मतलब कि एक वेरिएबल है, क्योंकि ये जो हमारा टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज़र है ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें डेटा को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था वेक्टोराइज़र, उस चीज़ को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेक्टोराइज़र डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है, हमें करना है इंग्रेडिएंट लिस्ट को फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं टीएफ और इसके अंदर से मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब ये क्या करेगा, इस टीएफ यानी कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसके अंदर से जितने भी यूनिक वर्ड होंगे सबसे पहले उन यूनिक वर्ड्स को निकालेगा और उनको एक ना एक वैल्यू असाइन करेगा उनके वेटेज के हिसाब से। और इस चीज़ को करने के बाद ये एक मैट्रिक्स को रिटर्न करता है, तो उस चीज़ को इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया है। इसका नाम है टीएफ आईडीएफ मैट्रिक्स, ये हमें आगे काम आएगा। तो ये यहाँ तक हम जो है हमने इंग्रेडिएंट लिस्ट को जो है हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो हमारा पेज है यानी कि जो हमारा स्टेमलेट का यूआई दिखने वाला है उस चीज़ को हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एस टी डॉट एस टी, ये आप लोग क्या, ये जो एस टी है ये क्या है, ये हमारा स्टेमलेट, यानी जो हमने यहाँ पर स्टेमलेट लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया था उसका शॉर्ट नेम है एस टी। एस टी डॉट सेट पेज सेटअप, इस मेथड को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पेज टाइटल है पेज को चेंज कर देंगे और उसका नाम रख देंगे हम इंडियन रेसिपी रिकमेंडर। ये क्या होगा, ये हमारा जो है पेज का टाइटल यहाँ पर शो होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग चाहे तो पेज का आइकन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पेज आइकन क्लिक करके और यहाँ पर कोई भी आइकन लाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं, वैसे मैं कोई आइकन नहीं लगाने वाला हूँ, जो डिफ़ॉल्ट आइकन है वही लग के आएगा। और इसके साथ ही आप इसका लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो लेआउट मैं कर देता हूँ इसका वाइड, यानी कि जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो पूरे फुल पेज के अंदर लिख के आएंगी। पर लेआउट लेआउट हमने कर दिया है वाइड। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि स्टेमलेट पर कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं करूँगा टर्मिनल को ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं सिंपल से लिखूँगा स्ट्रीमलेट रन और ऐप डॉट पी वाई क्या है, जो हमने इस फाइल को सेव किया है वो है। अगर आपने किसी और नाम से सेव किया है तो आप लोग वो नाम यहाँ पर डालना और उसके बाद इंटर दबा देना। ये आपको जो है आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जो है आपको लेकर जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही हमारा जो पेज है वो लोड हो जाएगा तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है इंडियन रेसिपी रिकमेंडर लिख कर आ रहा है। यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा था अपने वीएस कोड के अंदर, ये यहाँ पर हमने लिखा था। मैं इसको इस चीज़ को हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो हमारा टर्मिनल है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो हमने पेज टाइटल लिखा था इंडियन रेसिपी रिकमेंडर,
वही यहाँ पर लिख कर आ रहा है। ये आप देख पाएंगे कि इंडियन रेसिपी रिकमेंडर। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो है उस चीज़ को आइकन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आइकन आप लोग देख पा रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट आइकन लगा हुआ है स्ट्रीमलेट का, वो हट जाएगा और आपने जो आइकन दिया है वो वहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आ गया हूँ। और इसके बाद जो हमारा पेज सेटअप करने के बाद क्या करते हैं, एक टाइटल लिख देते हैं st.title, और इसके अंदर लिख देंगे हम इंडियन रेसिपी जनरेटर। इंडियन रेसिपी जनरेटर। तो मैं इसको आप लोग क्रोम पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर एक टाइटल लिखकर आ रहा है इंडियन रेसिपी जनरेटर। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन रेसिपी जनरेटर, वही यहाँ पर जो है लिखकर आ रहा है। मैं वापस यहाँ तक मैंने टाइटल लिख दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, st.write, यानी कि एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी लिख दूंगा इसके साथ ही। तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिलेक्ट हैव। तो यहाँ पर जो है हमें उन इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करना है जो हमारे पास हैं। यहाँ पर मैंने जो है इंस्ट्रक्शंस लिख दिया है, यानी कि आप लोग के पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करो, और ये आपको जो है बताएगा कि आपको कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर ये आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने जो है इंस्ट्रक्शंस लिख दिया है। तो वापस वीएस कोड चलता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं st.write, और इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर हम ट्रिपल हैशटैग लगाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे, एक सेकेंड, इसके बाद लिखेंगे इंटर द इंग्रेडिएंट्स, और इसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लिखेंगे वो कॉमा सेपरेटेड में होने चाहिए। तो इसके मैं जो है एक कंडीशन भी लगा देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड। वापस अपने जो है क्रोम पर चलता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना कुछ करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले एक हेडिंग लिख गई है, यानी कि टाइटल लिख कर आ गया है इंडियन रेसिपी जनरेटर। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिलेक्ट इंग्रेडिएंट्स। यो है, मैं काम करता हूँ इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इस चीज़ ये डबल बार हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखा हुआ। तो यहाँ से इस चीज़ को जो है हटा देता हूँ। तो वापस चलते हैं और इसके ऊपर रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा इंडियन रेसिपी जनरेटर, और इसके बाद इंटर द इंग्रेडिएंट्स यू हैव। जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो कॉमा सेपरेट में होंगे। उसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने इंग्रेडिएंट्स को जो है एंटर कर पाएँ। इसलिए सबसे पहले मैं करूँगा यूज़र इनपुट। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है यूज़र, क्योंकि जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो एक टेक्स्ट बॉक्स में जाके इनपुट करेगा, और वो वापस हमें इस यूज़र इनपुट के अंदर जो है स्टोर कर लेंगे, जो कि आगे हमें काम आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर st. मैं टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि यूजर समझ पाए कि इसके अंदर करना क्या है। एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैं ले देता हूँ टमाटो, ओनियन, कॉमा गार्लिक, फिर कॉमा राइस। तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि यूजर जो है समझ पाए कि उसे करना क्या है। तो ये हमारा जो है एक टेक्स्ट एरिया मैंने जो है बनाया है, जिसके अंदर यूजर इनपुट करेगा, और जो भी चीज़ वो इनपुट करेगा वो जाके इस यूजर इनपुट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और इस यूजर इनपुट वेरिएबल को हम आगे जाके यूज में लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देता हूँ कि क्रोम पर कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है एरिया कम बनकर आ गया है, जिसके अंदर आप लोग कुछ भी ऐसे इनपुट करेंगे, और जब वो इनपुट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो एक यूजर इनपुट नाम की जो वेरिएबल है उसके अंदर जाएगा। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि आप लोग टमाटो, ओनियन, गार्लिक, कॉमा सेपरेटेड में ऐसे वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वैल्यूज़ होंगी वो वापस इस यूज़र इनपुट के अंदर चली जाएंगी, और इसको हम आगे यूज़ में लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब यूज़र अपना सब कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी एंटर कर लेगा, तो उसके बाद वो एक बटन पर क्लिक करेगा। जैसे उस बटन पर क्लिक करता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है परफॉर्म होंगी। तो उन चीज़ों को मैं कंडीशन के हिसाब से एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और वहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले इफ st.बटन, यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा फाइंड रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया है जिसके ऊपर मैंने कंडीशन भी अप्लाई कर दी है। इफ यूज़र इनपुट है डॉट
स्ट्रिप, यानी कि जो यूजर ने अगर कुछ भी नहीं डाला है, यानी कि अगर उसको स्ट्रिप करें, स्ट्रिप करने के बाद वो अगर इक्वल इक्वल आता है, यानी कि जो स्ट्रिप मेथड है उसका हमने यूज़ किया है, अगर वो इक्वल इक्वल आता है एक ब्लैंक स्ट्रिंग के बराबर, यानी कि इसके अंदर यूजर ने कुछ भी नहीं डाला है, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, st डॉट वार्निंग शो होगी और इसके अंदर लिखेगा प्लीज सम इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आप इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स को प्लीज इंसर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि अगर यूजर जो है कोई भी वैल्यूज नहीं डालता है, यानी कि अगर यूजर यहाँ पर आया और उसने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला और उस बटन पर क्लिक कर दिया, तब क्या होगा कि एक जो है हमें वार्निंग थ्रो होगी। मैं यहाँ पर चलता हूँ, वार्निंग थ्रो होगी जिसमें अंदर लिखा होगा प्लीज इंटर, यहाँ पर स्पेलिंग इंटर की गलत हो गई है, प्लीज इंटर सम इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आप लोग उसके अंदर प्लीज पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स डालें तभी आप लोग उस बटन पर क्लिक करें, अदरवाइज यहाँ पर ये एरर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एरर मैसेज को शो कर दिया है। अगर ये कंडीशन, अगर मान लो उसने यूजर ने कुछ इनपुट डाला है तब उसके बाद एल्स वाली कंडीशन चलेगी और इसके अंदर लिखा रहेगा एल्स और इसके अंदर यूजर, एक सेकेंड, यूजर इनपुट इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट लोअर, यानी कि जो भी यूजर इनपुट डालता है सबसे पहले तो उस इनपुट को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यूजर है, यूजर कुछ भी डाल सकता है, तो जो भी डालेगा उसको सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा लोअर केस में और इसके बाद उसका एक वेक्टर बनाएगा यूजर। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर वेक्टर नाम से। मैं पहले कोड को लिख लेता हूँ फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यूजर वेक्टर इक्वल टू वेक्टोराइजर डॉट डॉट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर से हम सेट करेंगे यूजर इनपुट को। तो इन दोनों लाइन के अंदर हुआ ये है कि सबसे पहले तो हमारी इफ वाली कंडीशन चलेगी, अगर इफ वाली कंडीशन गलत हो जाती है तो यहाँ पर हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और एल्स वाली कंडीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूजर इनपुट, यानी कि यूजर जो इनपुट करेगा यहाँ पर, यानी सॉरी इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है यूजर इनपुट और उस यूजर इनपुट यानी कि जो भी यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा सबसे पहले उस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस इस यूजर इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। फिर इसके बाद मैंने यूजर वेक्टर नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर क्या किया है मैंने, वेक्टोराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म यूजर इनपुट, यानी कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो तो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो क्योंकि उसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा न्यूमेरिक वैल्यूज में, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टोराइजर का यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, न्यूमेरिक वैल्यूज में, क्योंकि यूजर जो है डालेगा वो स्ट्रिंग वैल्यूज और मशीन लर्निंग हमारा जो है स्ट्रिंग वैल्यूज को नहीं समझेगा, तो इसलिए क्या करेगा उसको वापस कन्वर्ट, वेक्टोराइजर करके उसको वापस कन्वर्ट कर देगा और वो कन्वर्ट करके इस यूजर वेक्टर नाम के इस वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, इसके अंदर लिखते हैं सिमिलैरिटी स्कोर। सिमिलैरिटी स्कोर के अंदर हम सबसे पहले कोसाइन सिमिलैरिटी जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था उस चीज़ का जो है एक इंस्टेंस यहाँ पर मैंने बना लिया है, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर हमने उस कोसाइन सिमिलैरिटी को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है, यानी कि जो हमारा कोसाइन सिमिलैरिटी था उस चीज़ को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब ये कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है, कोसाइन सिमिलैरिटी करता ये है, ये दो वेक्टर्स को पकड़ता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उन दोनों को कैलकुलेट करता है और उनके अंदर से निकालता है कि कौन वेक्टर एक दूसरे के, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कितना क्लोज है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी का सिंपल वर्क ये होता है कि ये वेक्टर के जो है एक एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना क्लोज है इनकी वैल्यूज को निकाल कर ये देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेक्टर लिखेंगे यूजर वेक्टर जो हमारा वेक्टर ए हो जाएगा और इसके बाद टी एफ आई डी एफ मैट्रिक्स जो कि हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्लोजेस्ट पॉइंट को निकालेगा और ये हमें रिटर्न करके देगा। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी, और आप लोग को नहीं पता तो यूट्यूब पर भाई आप लोग सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जो इसका जो है नॉलेज ले सकते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लिखेंगे स्कोर और इसके अंदर हम लिस्ट लेंगे और लिस्ट के अंदर इन्यूमरेट कर देंगे हम सिमिलैरिटी स्कोर और जो पहली रो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लाइनें लिख दी हैं। अब इसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे सॉर्टेड स्कोर। सॉर्टेड यहाँ पर मैंने आप लोग देख पाएंगे स्कोर्स लिखा हुआ है, स्कोर मत लिखना वरना एरर आ सकता है आप में भी, SCORES स्कोर्स और इसके बाद इक्वल का साइन लगा के सॉर्टेड
स्कोर कॉमा की, और यहाँ पर मैं लैम्डा फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसके अंदर से हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देंगे एक्स, और जो हमारा एक्सप्रेशन होगा एक्स ऑफ वन कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और इसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे एस टी डॉट राइट, सॉरी वार्निंग यहाँ पर लिख के आ गया एस टी डॉट राइट, और यहाँ पर लिख देंगे टॉप टॉप रेसिपी रिकमेंडेशन। तो यहाँ तक जो भी मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, मैं इन कोड को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर सिमिलरिटी स्कोर को निकाला है कोसाइन सिमिलरिटी का यूज़ करके, जो कि क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें एक 2D एरे, यानी इस सिमिलरिटी स्कोर के अंदर क्या स्टोर है, एक 2 डायमेंशनल एरे स्टोर है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमने लिस्ट लिया है। लिस्ट आप लोग जानते होंगे, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट, उसको लिया है। फिर उसके अंदर मैंने इन्यूमरेट, और उसके अंदर मैंने लिखा है सिमिलरिटी स्कोर। सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। ये जो सिमिलरिटी स्कोर है वो जीरो रो को सिलेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारी सिमिलरिटी स्कोर के अंदर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था सिमिलरिटी स्कोर, इसके अंदर 2D जो है एरे आया था, इसके अंदर से 1 डायमेंशनल एरे को सिलेक्ट करेगा, यानी कि जीरो रो को सिलेक्ट करेगा। और फिर जो इन्यूमरेट मेथड होता है ये क्या करता है, ये जो भी उसने सिलेक्ट किया है उसको इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, यानी ये इंडेक्स को ऐड करने के लिए काम आता है ये हमारा इन्यूमरेट मेथड। फिर उस चीज़ को ये क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमारा पहले लिखा रहेगा इंडेक्स, तो इसके बाद कॉमा लिख कर आएगा, और जो भी हमारा सिमिलरिटी स्कोर आएगा, जैसे कि मान लेते हैं 0.85, तो इंडेक्स 0 और सिमिलरिटी स्कोर 0.85, फिर कॉमा, फिर के बाद इंडेक्स 1, सिमिलरिटी स्कोर हमारा जो भी होगा 0.96, और फिर इसके बाद कॉमा, फिर इंडेक्स थर्ड, और जो भी सिमिलरिटी स्कोर होगा उस हिसाब से ये एक लिस्ट के फॉर्म में जो है क्रिएट हो जाएगा। लिस्ट के अंदर क्या क्या स्टोर होगा, इंडेक्स और उसका सिमिलरिटी स्कोर, कॉमा इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स और सिमिलरिटी स्कोर के पेयर जो है हमारे लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ताकि इनके ऊपर हम बाद में हम लूपिंग कर सकें। यानी कि इसलिए हमने हमने इनको लिस्ट में स्टोर किया है, ताकि इनके अंदर हम बाद में हम लूपिंग कर सकें, यानी कि लूप की तरह थ्रू इनको हम एक्सेस कर सकें। और ये जो लाइन लिखी है सॉर्टेड स्कोर, ये लाइन बेसिकली क्या करेगी, ये क्या करेगी, जो है हमारे इंडेक्सेस जो पेयर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगी, यानी कि जो हमारा इंडेक्स होगा उस चीज़ को, उनके पेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगी, पहला 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगी हमारे इंडेक्सेस के जो पेयर यहाँ पर बनेंगे उन चीज़ों को। उसके बाद लास्ट में लिख के आ जाएगा एच डॉट राइट टॉप रेसिपीज रिकमेंडेशन, और उन्हीं सॉर्टिंग के बेसिस पे हमें यहाँ पर जो है रेसिपीज को है रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो मैं क्रोम पे चलता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर यही जो चीज़ लिखी हुई है, ये टमाटो और ये ऑनियन गार्लिक राइस, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसी चीज़ को यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर किया के लगा देता हूँ, मिस हो गया है। और यहाँ पर फाइंड रेसिपी बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है टॉप रेसिपीज रिकमेंडेशन। अब अभी बाकी का जो कोड लिखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर भी जो है हमारे जो है बाकी की चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ तक जो है हमारा कोड जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, फाइंड रेसिपीज, और यहाँ पर जो है टॉप रेसिपीज रिकमेंडेशन जो है टेक्स्ट लिख कर आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ था एस टी डॉट राइट टॉप रेसिपीज रिकमेंडेशन। तो यहाँ तक मेरा कोड बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अभी कुछ कोड के लास्ट स्टेप बचे हैं, उनको उनको भी फटाफट हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल बना लेते हैं टॉप टॉप एन, यानी कि इसके अंदर हमारी जो भी हमें जितनी भी रेसिपीज को शो करनी है ऊपर से उनको हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टॉप 5 डाल दिया है, ये टॉप 5 रेसिपीज को रिकमेंड करेगा, और यहाँ पर टॉप 2 डालेंगे तो टॉप 2 रेसिपीज को रिकमेंड करेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर टॉप 5 रेसिपीज को जो है मैं डाल देता हूँ, ताकि ऊपर से जो है टॉप 5 रेसिपीज को हमें रिकमेंड करें। और इसके बाद सबसे पहले मैं एक लूपिंग, जो मैंने आपको बताया था लूप लगाने के लिए काम आएगा, यहाँ पर जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया था तो इसलिए एक लूप लगाएंगे फॉर, और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा idx इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल, और एक str यानी कि स्कोर नाम का वेरिएबल इन सॉर्टेड, जो हमारा सॉर्टेड स्कोर है उसके अंदर जाएगा। ये जो हमारा सॉर्टेड स्कोर यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर जाएगा सॉर्टेड स्कोर ऑल एन, और ये टॉप एन यानी कि 5 रोज को जो है सिलेक्ट कर लेगा। इसको सॉरी इसको इसमें डालना था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर कॉलन लगा के टॉप 5 सॉरी टॉप एन के अंदर क्या है 5, यानी कि 5 कॉलम्स को ये सिलेक्ट कर लेगा।
और उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगा के इसकी जो दूसरी लाइन है उसको लिखता हूँ, रेसिपी इक्वल टू df, और इसके अंदर से डॉट इंडेक्स लोकेशन, कौन से इंडेक्स लोकेशन पे, जो भी IDS की जो वैल्यू मिलेगी उस इंडेक्स लोकेशन पे उसको जाएगा और फेच करेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और यहाँ पर जो है हम एस टी डॉट सब हेडर, और इसके अंदर से जो हमने रेसिपी वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर जो मैंने रेसिपी वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर से हमने उस इंडेक्स को स्टोर किया था जिस इंडेक्स पे वो रेसिपी है, तो रेसिपी, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रेसिपी नेम जो कि हमारा कॉलम था, ये जो हमारा कॉलम नेम है ये हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, रेसिपी नेम आप लोग देख पाएंगे, रेसिपी नेम, और यहाँ पर ये रेसिपी की स्पेलिंग एरर है, एक सेकेंड, RECIPE रेसिपी, और फिर इसके बाद से फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे st.write, अंदर से हम एक एफ स्ट्रिंग लिखेंगे और इसके अंदर से डबल स्टार और लिखेंगे मैच स्कोर, मैच स्कोर, और यहाँ पर कॉलन लगा के फिर से डबल स्टार, ताकि ये जो हमारा जो टेस्ट है वो बोल्ड हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसके अंदर एस सी आर जो हमने वेरिएबल बनाया था SCR मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ताकि जो हमारा स्कोर है वो भी साथ में शो हो जाए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और इसके अंदर ही कॉलन डॉट टू एफ, यानी कि हमें दो जो है वैल्यूज चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद दो सिर्फ वैल्यूज चाहिए ताकि परसेंटेज हम शो कर सकें यहाँ पर। और इसके बाद एस टी डॉट राइट, फिर अगेन लिखेंगे एस टी डॉट राइट, इसके अंदर फिर एफ स्ट्रिंग लेंगे और इसके अंदर भी हम जो है डबल स्टार और इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, और इसके अंदर भी वैसे ही काम सेम करेंगे, डबल स्टार से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लेंगे करली ब्रैकेट और इसके अंदर रेसिपी, और इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे हम इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को, इंग्रेडिएंट लिस्ट। फिर वापस से नेक्स्ट लाइन पे आएंगे एस टी डॉट राइट, और इसके अंदर भी वही एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि एफ स्ट्रिंग क्या होता है, या फिर आप लोग गूगल कर लेना, स्टार इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पर डबल स्टार से क्लोज, करली ब्रैकेट ऑन, रेसिपी कॉलम, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, ये हमने यहाँ पर ये सभी कॉलम्स को वन बाय वन सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने रेसिपी नेम को, फिर इंग्रेडिएंट लिस्ट को, और इसके बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, ताकि ये सब कुछ हमें यहाँ पर शो हो सके। यहाँ पर रेसिपी नेम, इंस्ट्रक्शंस और मैच स्कोर सब कुछ हमने यहाँ पर जो है सेट कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ अभी इमेज के लिए काम करेंगे यहाँ पर pd डॉट नॉट na, और इसके लिए रेसिपी, तो मैं रेसिपी वायरल बनाया था उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे इमेज URL, और एंड कंडीशन लगा दी मैंने रेसिपी, और इसके अंदर हमने लिख दिया है इमेज URL डॉट स्टार्ट विद, यानी कि HTTP से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट विद HTTP, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ये काम चलेगा। मैं यहाँ पर इमेज को शो कराने के लिए कंडीशंस लिखी हैं, सबसे पहले लिखा है इफ pd डॉट नॉट na, यानी कि रेसिपी इमेज के अंदर कोई भी अगर na वैल्यूज नहीं है, एंड रेसिपी इमेज URL, जो भी हमारा इमेज का URL है अगर वो स्टार्ट हो रहा है HTTP से, यानी कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी इमेज URL हैं सब HTTP से स्टार्ट हो रहे हैं, तब हमें क्या होगा, अगर ऐसा है तो हमें st डॉट इमेज, और उसके अंदर से हमें इमेज शो हो जाएगी रेसिपी और इमेज URL, और यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज कंटेनर विड्थ, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का जो मेथड है यूज सॉरी कॉलम विड्थ नहीं कंटेनर विड्थ, इस कंटेनर विड्थ, और इसको कर देंगे हम ट्रू, तो जो हमारा इमेज होगा वो फुल विड्थ में जो है दिखाएगा। और उसके बाद हर एक इमेज को हम डिवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ डैश डैश क्रिएट कर लेते हैं,
डॉट मार्क डाउन, ये हर एक इमेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने का काम करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ डैश, सॉरी, डैश, एक मिनट, डैश डैश डैश, 3 डैश लगा देते हैं, जो है अलग अलग सेक्शन में हमें दिखाएगा इमेज को। यहाँ तक मैंने जितना भी कोडिंग का वर्क था वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको एक बार फिर से आप लोग को सारा कोड दिखा देता हूँ। तो ऐसे आप लोग, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग ये पूरा मेरा कोड दे सकते हैं, आप लोग जहाँ भी मिस्टेक हो सही कर लें। और ये सब कुछ मेरा अब तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने क्रोम पर और चेक करता हूँ कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो मेरा पेज है पूरा यूआई जो है उसका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैं इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, इन इंग्रेडिएंट्स को हमें यहाँ पर डालना होगा इस बॉक्स के अंदर। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स घर पे पड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पास टमाटो पड़ा हुआ है, ओनियन है, गार्लिक है, राइस है। ये चीज़ें हमारे पास घर पर पड़ी हुई हैं। अब हमें इनसे जनरेट करना है कि इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या क्या रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो हम फाइंड रेसिपी बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो है वेज फ्राइड राइस, हम इससे वेज फ्राइड राइस को बना सकते हैं, जिसका मैचिंग इसको 38% दिखा रहा है। और इंग्रेडिएंट्स राइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो गई है, चीज़ों को थोड़ा सा भी मैनेज करना पड़ेगा। इन ये डबल स्टार हमने लिखा है ताकि ये बोल्ड में दिखे, ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्शंस, तो ठीक है। मैं और यहाँ पर इमेज भी शो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को मैं ठीक कर लेता हूँ, चलता हूँ वापस अपने वी एस कोड पे और इन सभी चीज़ों को मैं वापस से सही करता हूँ। जो भी वहाँ पर एरर्स हमें दिख रही थी, यानी कि जो हमें यहाँ पर एरर्स दे सकते हैं, जो यहाँ पर एरर्स आ रही थी, बेसिकली कोई खास एरर नहीं थी, ये कुछ स्पेस की वजह से आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे स्पेस डाल दें, सबसे पहले जो हमारी एरर थी वो हट जाएगी यहाँ से, ये हमारी एक बोल्ड फॉर्मेट में लिखकर आएगा। और उसके बाद जो हमारी एरर थी वो थी यहाँ पर स्टार्ट विद, यहाँ पर स्टार्ट से विद होता है, यहाँ पर एस लगाना था। और ये हमारा सारा जो एरर है वो सॉल्व हो जाए। तो वापस चलते हैं क्रोम पर और इसको एक बार इमेज को रिफ्रेश करते हैं और वापस से चीज़ों को हम इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मॉडल जो है कैसा डिटेक्शन करके दे रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम फाइंड रेसिपीज बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो मैच स्कोर 38%, जो हमारा सबसे पहले रिकमेंड कर रहा है वो रिकमेंड कर रहा है वेज फ्राइड राइस। और अभी भी यहाँ पर इमेज सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, एस टी और ऑब्जेक्ट नो स्टार्ट स्टार्ट। और फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं देखता हूँ, पूरी स्पेलिंग ही मिस्टेक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। स्टार्ट, इसके बाद वापस से हम रेफ्रेश करते हैं, इस बार शायद सही हो जाएगा। इस बार जो है चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर इमेज जो है शो नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इमेज का आइकन बनकर आ रहा है पर हमें इमेज शो नहीं हो रही है। चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो मॉडल में क्या क्या प्रोवाइड करके दे रहा है। जैसे मैंने फाइंड रेसिपी बटन पर क्लिक किया है और इन इंग्रेडिएंट्स को हमने इंसर्ट किया है, तो उनके हिसाब से हमें बताएगा कि हम इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जो भी हमारा वेज फ्राइड राइस बना सकते हैं जिसका मैचिंग स्कोर 38% है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैचिंग स्कोर इसी का है, वेज फ्राइड राइस। तो हम इसको वेज फ्राइड राइस बना सकते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स लिख कर आ रहे हैं, राइस, सोया सॉस, कैरोट, बीन्स, ओनियन, गार्लिक, एज और सीसम ऑयल, सब लिख कर आ रहा है। इसके बाद इसके इंस्ट्रक्शंस लिख कर आ रहे हैं कैसे इसे आपको बनाना है, शॉर्ट में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और इसके बाद जो हमारा सेकंड जो है जो हमारा रिकमेंड कर रहा है वो है मसाला डोसा, कि हम इन चीज़ों का यूज़ करके मसाला डोसा भी बना सकते हैं और इसके बाद टमाटो सॉस भी बना सकते हैं। कुछ तो नीचे के जो भी आएंगे वो थोड़ा उनकी जो मैचिंग स्कोर है वो कम है, तो इसलिए वो चीज़ें रिकमेंड नहीं की जाएंगी। लेकिन आपको जो टॉप के टू जो आपको रिकमेंड कर रहा है वो आपको बिल्कुल मैच करेंगे आपके इंग्रेडिएंट्स से। तो अब चलते हैं, जो इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रही है, इमेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्यों इमेज शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने इमेज यूआरएल और इमेज यूआरएल एसटीटी, यहाँ पर एक बार एस लगा के देखते हैं, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रिफ्रेश करना पड़ेगा और वापस से इंग्रेडिएंट्स को इंसर्ट करके हम फिर देखते हैं, कभी भी इमेज शो नहीं हो रही है।
फिर से वापस चलते हैं और यहाँ पर पहले इसको जो हमने लगाया था इसको हटा देते हैं और देखते हैं ठीक से कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो कोड लिखा हुआ था ये सब कुछ सही था, लेकिन इमेज इसलिए लोड नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा जो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमारा जो है ये प्रॉब्लम शो हो रही थी कि हमारा जो पेज जो है, क्योंकि पेज हमारा इंटरनेट से लोड होकर आ रहा था और इसी वजह से जो हमारा पेज वहाँ पे यहाँ पे जो हमारी इमेज थे वहाँ पर शो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमारे पीसी में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो अगर आप में जब इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप लोग जब इसको लोड करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे इमेज भी दिखेंगी। यहाँ पर आप देखते हैं सब कुछ हमारा सही है, बस हमें यहाँ पर कनेक्शन नहीं था पीसी इंटरनेट का, इसलिए यहाँ पर हमें इमेज शो नहीं हो रही हैं। आप में ये शो होंगी, आप लोग इसको ट्राई करना। तो आई होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहें।